ओके, हेलो एवरीवन। दोस्तों अब क्या ही बोला जाए, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बाउंसर बुला करके बच्चों को पीटा जा रहा है। अगर बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं ना तो बाउंसर बुलाए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, उन्हें पीट पीट के लहू लुहान किया जा रहा है। मतलब एसएससी ने हद कर दी है, गुंडागर्दी पे उतर आई है एसएससी। एक बात सुनने को तैयार नहीं है, बच्चों की हद पार हो रही है। इतना ज्यादा बुरा हाल कभी भी नहीं था, ठीक है। किसी भी एग्जाम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो अब यहाँ पर हो रहा है। ये सरकार, ये एसएससी, ठीक है, ये अपना पूरा सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, फेल हो चुका है। अब इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता, मेरा ये मानना है। वर्स्ट हम देख रहे हैं, बिल्कुल ही गंदे हालात हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बावजूद भी ये नहीं है कि चेयरमैन एक बार भी आकर के सामने आकर के बोल दे कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई, एडिक्विटी का हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भाई सामने आ जाओ, कह दो कि एडिक्विटी फेल हो गया हमारा, है ना, अब हम इसके साथ नहीं जाएंगे। 180 दिन का ट्रायल था, अब इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी ऐसा एसएससी कर नहीं रही है, अड़ियल है, अड़ गए हैं। और एक्चुअली ये जो हुआ है ना सारा का सारा, इसमें हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। पिछले 11 सालों में हमने इस तरह का माहौल बनाया है कि जो चल रहा है चलने दो, और बहुत ज्यादा हमने हिम्मत बढ़ा दी है सरकार की, एसएससी की। वरना ऐसा कैसे हो जाए कि स्टूडेंट के साथ ऐसे मारपीट हो जाए और सब चुप बैठे रहे। हद पार हो गई है, मतलब बहुत ही गंदा हालात है। और आज इस वीडियो में मैं सिर्फ कंप्लेंट नहीं करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि क्या अंदर का खेल चल रहा है। अभी अभी आपने सुना होगा कि टीसीएस के ऊपर कंप्लेंट हो गई। देखो मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि ये जो सारा का सारा चल रहा है ना, ये जो केओस हुआ है, पूरा पूरा केओस हुआ है, उसके लिए इन्होंने कहा कि टीसीएस जिम्मेदार है, टीसीएस को कंप्लेंट कर रहे हैं टीसीएस के ऊपर। किस तरह से आप देखो खेल क्या चल रहा है, ये राजनीति क्या चल रही है। हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ, बच्चे बेवकूफ बैठे, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये टीसीएस पे कंप्लेंट करने का मतलब क्या है। क्योंकि अब सब लोग ये आवाज उठाने लगे थे कि टीसीएस एग्जाम कराया, टीसीएस को वापस ले आओ, वही सही थी। अब ये सब कुछ देखते रहते हैं कि हाँ आजकल बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, तो इन्हें पता है कि अब हमसे अगली डिमांड यही होने वाली है कि टीसीएस से करवा लो। इन्हें करवाना नहीं है, इन्हें सुननी नहीं है, तो टीसीएस पे कंप्लेंट कर दी कि भाई वही बुरी थी। ये राजनीति चल रही है, बच्चों को पीट रहे हो, बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हो। 700 किलोमीटर सेंटर दूर दे रहे हो आप, फिर वहां पे बच्चा जा रहा है तो एग्जाम कैंसिल हो रहा है। जब एग्जाम अंदर चल रहा है तो वहां पे बच्चे फोन लेके जा रहे हैं, रील बनाई जा रही है। देखो वहां पे जो स्टाफ है वो रील बना रहा है आराम से, है ना। बच्चों को आप पीट रहे हो, लहूलुहान कर दे रहे हो, बेहोश हो जा रहे हैं, उनका खून निकल रहा है। और देखो यहाँ पे रील बन रही है, उधर उसके बच्चे के पास फोन भी है, फोन जा रहे हैं अंदर, मोबाइल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 हो रहा है, या फिर अगला जो एग्जाम अगर एडीक्यूटी ने कराया, सीजीएल कराया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां पे सिलेक्शन फेयर होगा। एक सिलेक्शन फेयर होने की उम्मीद मुझे लग नहीं रही है। पूरा का पूरा बिक गया है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, सही बात है। हद पार हो गई है ना। क्योंकि ये जो है ना, हिम्मत हम लोगों ने दी है कि आप कुछ भी बर्ताव करो हमारे साथ, हम तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चल रहा है बस, ठीक है ना। हम तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं अब, और कोई दिक्कत हमें है नहीं इस चीज से। जो कुछ भी हो, चाहे सिस्टम फेलियर हो जाए, कुछ भी हो जाए। और मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अगर आप सरकार को सपोर्ट भी करते हो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी आवाज तो उठाओ। सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना वो अलग बात है, अपनी आवाज लोगों को कम से कम उठानी चाहिए, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अभी हमारे पास हो गया कि हम ट्विटर कैंपेन कर देते हैं और हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है ना। दिखा दिया जाता है, बच्चों भी लगता है बहुत मेहनत हो गई, एक वीडियो आ गई, अरे भाई इस टीचर ने बोला, जिसने नहीं बोला उसे गाली बको। लेकिन बोलने से होता है क्या कुछ, ये बताओ। अगर किसी बड़े टीचर ने कोई वीडियो कर दी, क्या सरकार सुन रही है? सरकार को कोई फर्क पड़ता है उससे? आपके बड़े से बड़े टीचर जो हैं, सरकार उसको कोई दबाव मान रही है? कोई दबाव नहीं मान रहा इस सरकार के अंदर, है ना। सिस्टम पूरा करप्ट है। इतने पे अगर कोई और सरकार होती तो एसएससी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग हो जाती। हम तो ये भी हिम्मत नहीं, हम ये कहते कि चेयरमैन आगे जवाब दे। मीडिया में भी हिम्मत नहीं है, बस जाकर के बच्चों से पूछ लिया, बच्चों के माँ बाप से पूछ रहे हैं, ये बाइट चल रही है क्योंकि उनको पता है इस पे व्यूज मिलेंगे, ये माहौल में चल रहा है। अरे जाके एसएससी चेयरमैन से जाके पूछो ना, जाओ वहां पर। वो हिम्मत तो है नहीं मीडिया के अंदर, हिम्मत ही नहीं बची है। मंत्री से जाकर के पूछे कि आप ये एग्जाम करा रहे हो कि कैसे चल रहा है भाई, बच्चों को इतनी तकलीफ हो रही है, मजाक बन के रह गया, ठीक है ना। राजस्थान में स्कूल की छत गिर जाती है, हम कह देते हैं भाई नेहरू की गलती थी, ठीक। इसमें बच्चों को पीटा जा रहा है, एसएससी बोल रही है टीसीएस की गलती थी। ये भी कह सकती है कि नेहरू की गलती थी। नेहरू जी के खिलाफ कंप्लेन कर दो यहाँ पे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि आज जो गड़बड़ियां सारी की सारी हो रही है, नेहरू की गलती थी। जो 700 किलोमीटर दूर सेंटर आया, नेहरू जी की गलती थी, है ना। उसमें जो एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आई थी, नेहरू की गलती थी। ये जो रील बना रही है, ये टीसीएस ने बोला है कि भाई रील बनाओ, है ना। ये चल रहा है, अंदर फोन लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, वो टीसीएस ने रोक दी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वालों को टीसीएस ने अपने बुला लिया,
है ना, और उनको जाने नहीं दे रही सिक्योरिटी पे। ये चल रहा है अब इस देश के अंदर। पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है आप ये देखो कि टीसीएस को बदनाम कर दिया। टीसीएस को बदनाम करके आपको क्या मिलने वाला है? देखो टीसीएस को बदनाम यहाँ पे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है अब यही डिमांड है अगली बच्चों की कि भाई टीसीएस को लाया जाए। ये सिस्टम पूरी तरह से इस टाइम पर फेल है। इनको अपनी गलती मान लें तो सही रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चेयरमैन को आगे कहना चाहिए कि हम 180 दिन के ट्रायल पे इसको रखा था, पूरी तरह से फेल हो गया है। क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है ये वेंडर, कुछ भी चल रहा है। बच्चे परेशान हैं, उनको पीटा जा रहा है, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। जो बच्चे एग्जाम दे भी आ रहे हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं, मैंने कईयों से पूछा कि भाई क्या तुम्हारा एग्जाम ठीक से हुआ? वो कह रहा है नहीं सर, वहां माउस लैग कर रहा था, इंटरफेस खराब था। ठीक है ना, हम सेव करने जा रहे हैं, ऑप्शन को लगा रहे हैं, ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है, वहां पे जाके 2-3 बार में क्लिक हो रहा है ऑप्शन। ये हाल है पूरा का पूरा। कोई व्यवस्था नहीं है। जहां पे जो है वहां पे पान की दुकान थी, उसको हटा करके सेंटर बना दिया। ये हाल चल रहा है। अब सीजीएल में भी ऐसा ही हो जाएगा। ये तो यही चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं टीसीएस को वापस लाना। ये तो सरकार रुपए बचा रही है, तो रुपए देख रही है कि टीसीएस थोड़ा महंगा चल रहा था। और कहा जा रहा है इस पूरी न्यूज के अंदर, पता है क्या कहा जा रहा है? कि डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं हम। अरे कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो? कह रहे सब चीज टीसीएस के हाथ में थी, उससे हम और अच्छा प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। तो टीसीएस तो फेयर ही ले रही थी। या तो इसका मतलब आपका ये है कि टीसीएस वहां पर जो है एग्जाम आउट करा रही थी, या बोल दो आपकी हिम्मत है तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पिछले कई सालों में एसएससी का एग्जाम जो है, भले से ही उसमें क्वेश्चन गलत आए हों, लेकिन एग्जाम फेयर हुए। और जो बच्चे कर भी रहे थे ऐसी चीटिंग, वहां पर वो पकड़े भी गए। लेकिन यहाँ बच्चे मतलब ये लेकर के जा रहे हैं फोन अंदर, वहां डील बन रही है ना, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। आधे बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं, आधे बाहर खड़े हैं, कोई भी अंदर जा सकता है। ये एग्जाम बहुत फेयर हो रहा है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ परसेंट भी सीट हम ये कह सकते हैं श्योरिटी से कि भाई वो सही सही रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा बिक गया है, और कोई तगड़ी सेटिंग इसके अंदर लग रही है, क्योंकि ये चाह ही नहीं रहे जाए यहाँ पे। 31 तारीख को सब टीचर वहां पर इकट्ठे होकर के ये सारे मुद्दे उठाएंगे तो। लेकिन एसएससी के भी कान पे जू रेंग नहीं रही है, गुंडागर्दी को तरह ही बच्चों को पीटना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखना बाकी रह गया था। तो इस तरह से तो काम चलने नहीं वाला है। मेरी यही गुजारिश है इस वीडियो के द्वारा, और सभी टीचर्स से मेरी यही गुजारिश है, अब कहा जाए कि चेयरमैन सामने आए और माफी मांगे बच्चों से। ठीक है ना, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए बच्चों से। इसके लिए माफी मांगे सब बच्चों, हमसे गलती हो गई है ना, और अब ऐसा नहीं होगा। हम टीसीएस को ही वापस दे रहे हैं, टीसीएस को ही वापस लाओ और वही कराएगी एग्जाम। आपसे नहीं हो पा रहा है, एडुकेटी से नहीं हो पा रहा आपके। ठीक, तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। 31 तारीख को सब टीचर मिलकर के वहां पर जाएंगे और सारी एक एक पॉइंट उठाएंगे वहां पर, और ये कोशिश करेंगे कि तुरंत से तुरंत इसका जो है फैसला हो, तुरंत से तुरंत इस पे स्टेप जो है लिए जाए। ठीक है, और टीसीएस को वापस लाया जाए। अभी भी टाइम है, 15 दिन का टाइम है सीजीएल एग्जाम होने में। सीजीएल में चीजें ना हो, इसके लिए हम पूरा अपना जोर लगाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ करना पड़ा तो करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये बर्दाश्त अब किया नहीं जाएगा। वहां पिटने के लिए थोड़ी ना भेजा था। आप 700 किलोमीटर दूर बुला करके पीट रहे हो बच्चों को, बाउंसर बुला रहे हो। वाह भाई वाह, आप तो असली गुंडे हो रहे हो। क्या आपने अपनी जो है एग्जाम वो आवाज ना उठाए बच्चे अपनी, ये ना कहें कि मेरा भी बायोमेट्रिक करो, मेरा भी एग्जाम लो। आप उन्हें बाहर भगा दे रहे हो। कुछ बच्चों का ले रहे हो, कुछ का नहीं ले रहे हो। कई जगह बीच में ही सेंटर में जो है एग्जाम चलते चलते बंद हो जा रहा है। कुछ भी चल रहा है, वहां कोई भी घूम रहा है, फोन पे बातें कर रहा है, जो मैनेजमेंट है रील बना रहा है। बिल्कुल ही मतलब व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इट्स अ टोटल कोलैप्स। तो मैं यही चाहूंगा कि एसएससी चेयरमैन सामने आए और बोले कि हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। ठीक, और सीजीएल एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टीसीएस को ही देना है। ये तुरंत से तुरंत वो आके बोल दें, सामने आकर के बोले। ठीक है ना, तो पता भी चले कि हाँ चलो आप में थोड़ी सी इंसानियत अभी बाकी है। पॉलिटिक्स खेलना बंद करो, टीसीएस पे ही आरोप लगा दो, ताकि बच्चों के मन में इमेज गंदी बन जाए। है ना, नेहरू जी की गलती है, ये कह देते तो और अच्छा लगता, क्योंकि ये तो लोगों को ने खरीदा भी ना, इस चीज को बहुत ज्यादा बेचा गया कि नेहरू जी की गलती है। चलो, तो मैं अभी अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।